दौड़ी सरपट जाजे लीलन खरनाल्या के माही, बाट जोवती पावेगी मेरी माता जामण जाई। हे लीलन ये रो दीजे गोदी में दर माथे, बेटा का बिने हाल सुना जे ये। आपका कोई ऐसा गाना जो आपने किसी नेता के लिए गाया हो और आपको लगता हो कि बहुत बेहतरीन मैं उसमें काम कर पाया, उसको आप हमें कुछ सुना दें तो? अरे 14 साल को काट्यायो वनवास, वापस मारो राम जी आयो। 14 साल को काट्यायो वनवास, वापस मारो राम जी आयो। राम जी ना तो मेरे फैमिली में कोई ऐसा आदमी था पहले। हाँ, ये है कि मुझे म्यूजिक का शौक़ था शुरू से, तो मैंने इसी को पेशा बनाने की सोची और कम से कम भी 3-4 साल मेहनत की। 2019 में मैंने सीनियर पास की थी। 2019 और 20 2 साल मैंने तक किया। 21 में इस लाइन में आया और अब जो भी है आपके सामने है और आगे जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा। सबसे पहला गाया था मैंने काका का जोड़ का, काका का जोड़िया की कॉमेडी देखूं, क्योंकि उस वक्त उनका बहुत तगड़ा नाम चलता था राजस्थान में और आज भी चलता है। और अगर मेरे लिए कोई सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था तो वो मारवाड़ी मस्ती टीम थी। जब मैं पहली बार उनसे मिला था ना, तो ऐसा सादगी एक लेवल पर पहुंचने के बाद उन इंसानों में देखी ना, वो सादगी मैंने आज तक कभी किसी इंसान के अंदर नहीं देखी। और उसी चीज़ से मैं प्रेरित हुआ था। और उनका एक गाना, जो पहला गाना था काका का जोड़िया की कॉमेडी देखो, वो गाना वायरल भी हुआ था और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं आज आगे बढ़ा हूँ। तो कौन सा गाना था वो, उसके आप? हाँ बिल्कुल, उसके बोलते, अरे काका का जोड़िया की कॉमेडी देखूं, मन टच को फोन दिला दे क्यों ना, फिरी हाड़ो नेट गला दे क्यों ना, मन टच को फोन दिला दे क्यों ना, फिरी हाड़ो नेट गला दे क्यों ना। राजनीति में आने का इन फ्यूचर कुछ? आप राजनीति की बात कर रहे हो तो ऐसा तो मेरा कोई प्लान है नहीं फिलहाल में तो, और फ्यूचर में अगर कोई होगा तो वो समय बताएगा, उसका आप तो क्या ही बता सकें। मशहूर राजस्थानी सिंगर राजेंद्र यादव हमारे साथ में हैं। राजेंद्र भाई, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम साहब, राम राम सा दर्शकों। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी रील्स वगैरह लगाती है, उनमें आपके गाने बड़े प्रचलित हैं। तो क्या जादू कर रखा है आपने सर? देखो साहब, जादू नहीं, ये सब आप सब दर्शकों का आशीर्वाद है। और बाकी ऐसा है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारा काम जनता को पसंद आ रहा है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। किस किस तरह के गाने गाते हैं आप? मैं राजस्थानी गाने गाता हूँ, और राजस्थानी भी वो सॉन्ग जो पूरा परिवार एक साथ सुन सके, कल्चर्ड सॉन्ग या सभ्यतापूर्वक सॉन्ग। उस तरह के नहीं जैसे हम नॉर्मली भी हरियाणवी सिंगिंग इंडस्ट्री में देखते हैं या पंजाबी इंडस्ट्री में देखते हैं, वैसे तो कहीं है जैसे हथियारों को ज़्यादा दिखाया जाता है या फिर ऐसे बदमाशी टाइप के जो गाने होते हैं, वैसा कुछ भी करते हैं आप? नहीं, वैसा कुछ नहीं करता, लेकिन कई बार पार्टियों की डिमांड होती है तो ऐसा कुछ देख दे। लेकिन उसमें वो होता है जैसे ट्रको टाइप का हो गया, जैसे अपने को नीचा नहीं दिखाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी बदमाशी के कभी मैंने सॉन्ग गाए नहीं। बड़ी बात तो ये है कि मैंने ऐसे सॉन्ग कभी सुने ही नहीं। सांस्कृतिक टाइप भी गाने आप गाते हैं? देखो, कुल मिलाकर बात है कि मैं समय के अनुसार गाता हूँ। जैसे अभी पिछले दिवाली का त्यौहार गया था तो उस पर गा दिया, अब नया साल आएगा तो उस पर देख लेंगे। जैसे सीजनल सॉन्ग होते हैं ना, वो गाता हूँ। तो आपकी आवाज़ में कोई जो आपका सबसे बेहतरीन गाना जो आपको लगता हो कि ये गाना मेरा सबसे सुपरहिट था और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा गाया, उसमें उसकी 4 लाइनें? देखो, बात ये है कि हम हमारी तरफ से हर सॉन्ग बेहतरीन बनाकर गाते हैं, और मेरे लिए मेरा गाना, हर गाना एक से बढ़कर एक है। आप बताओ आपको कौन से सॉन्ग की लाइन सुनाऊँ, वो ही सुना दूंगा। जो आपके सबसे दिल के करीब हो और जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना हो? देखो, दिल के करीब मेरा हर सॉन्ग है। आप जो भी सॉन्ग देखो, जिस सॉन्ग पर मैं मेहनत करता हूँ ना, उसको दिल के करीब लेकर ही करता हूँ। आप बताओ आपको किस सॉन्ग की 4 लाइनें सुनिए। 4 नहीं, मैं 5 लाइन सुनाऊंगा उसकी। जी। एक हमने तेजाजी महाराज के ऊपर आपका एक गाना सुना था, जो मैंने भी सुन के मुझे लगा कि हमें राजेंद्र भाई से ज़रूर एक दिन मिलना चाहिए। तो उसी गाने की हो जाए कुछ 2 लाइनें? हाँ बिल्कुल, वो इस बार डाला था हमने। तेजाजी और लीलन का जो संवाद था, जिस वक्त तेजाजी को नाग ने डस लिया और उसके बाद तेजाजी महाराज के बोल थे वो लीलन को, तू खरनाल मेरे गांव जा। तो तेजाजी के बोल थे, हे लीलन ये जाता ही पूछेगी मेरी मात, बेटा का बिन हाल सुना जे ये, हाल सुना जे ये, छाती के बिन जार तू लगा जे ये, हे लीलन ये जाता ही पूछेगी मेरी मात, बेटा का बिन हाल सुना जे ये।
दौड़ी सरपट जाजे लीलन खर नाल्या के माही, बाट जोवती पावेगी मेरी माता जामण जाई। हे लीलन ये रो दीजे गोदी में दर माथे, बेटा का बिने हाल सोना जे ये। आप स्टेज शो वगैरह करते हैं? ना साहब, स्टेज शो नहीं करता मैं, सिर्फ स्टूडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। ऐसी अभी कोई डिमांड आपके पास आती है स्टेज शो करने की, या फिर कई नेताओं की सभाएं होती हैं उनमें गाने के लिए आपको बुलाने के लिए जैसे कॉल वगैरह आते होंगे? हाँ देखो, आती तो खूब है, लेकिन मैं खुद ही नहीं जाता स्टेज शो प्रोग्राम वगैरह में, जाता ही नहीं मैं, सिर्फ स्टूडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। वैसे जैसे कोई पार्टी वाला सॉन्ग बनवाई, राजनेताओं को भी बनाता हूँ मैं, शादियों की बनाता हूँ, बर्थडे सॉन्ग भी बनाता हूँ, लेकिन स्टेज शो वगैरह अभी प्रोग्राम वगैरह नहीं जाता मैं। जैसे किसी नेता के लिए आपने कोई गाना बनाया हो, किस नेता के लिए बनाया आपने अभी तक, कोई गाना बनाया? खूब बनाए हैं, रोज़ाना कम से कम भी 4-5 नेताओं के सॉन्ग बनाता हूँ। ये अभी जैसे सरपंचों के चुनाव नज़दीक है तो वो आ गए, फिर कई समाज सेवक हैं वो बनवा लेते हैं, कई राजनेता हैं, तो हर नेता पर लगभग मेरा सॉन्ग मिल जाएगा अभी फ़िलहाल में। तो उसमें किस लय में या किस धुन पे आप वो जैसे गाना शुरू करते हैं, और ये सब लाइनें कहाँ से आती हैं कि इस तरह से इस नेता के लिए हमें ये गाया जाना चाहिए? देखो वो सब ऐसा है, रॉ मटेरियल अपने को अगली पार्टी देती है टोटल लगी, ये शब्द आपको हमारे गाने में देने हैं, तो उस हिसाब से हम अपने हिसाब से उनको कंपोज करते हैं, उनका एक गाना तैयार किया जाता है। तो आपका कोई ऐसा गाना जो आपने किसी नेता के लिए गाया हो और आपको लगता हो कि बहुत बेहतरीन मैं उसमें काम कर पाया, उसको आप हमें कुछ सुना दें तो? हाँ, एक गाना रहा था हमारे शाहपुरा विधानसभा से मनीष यादव का। वो क्या है कि उनकी जीत से पहले ही गा दिया था मैंने उनकी जीत का गाना, और जैसे भी वो जीते मैंने तुरंत वो अपलोड कर दिया, तो वो उस वक्त का सुपरहिट सॉन्ग रहा था मनीष यादव का। उसके बोल थे, अरे 14 साल को काट्यायो वनवास, वापस मारो राम जी आयो। 14 साल को काट्यायो वनवास, वापस मारो राम जी आयो। राम जी आयो रे मारो राम जी आयो रे, 14 साल को काट्यायो वनवास, वापस मारो राम जी आयो। वो क्या है कि मनीष यादव का संघर्ष रहा था 14-15 साल का। मेरे को क्या है, किसी ने कॉल किया था लोकल आदमी ने कि बोले अपना भाई जीत गया, आप ऐसा करके कुछ दो गाने में कि 14 साल का वनवास उसमें दिखाया जाए। तो ये शब्द मैंने उस गाने में कंपोज किए थे, और जनता का उम्मीद से भी ज़्यादा प्यार मिला था इस सॉन्ग पर। संघर्ष तो हमने देखा है, क्योंकि मैं भी राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र, राजनीति से निकलकर ही हम आज इस पेशे में आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप कहाँ तक अपने इस आवाज़ को ले जाएंगे? देखो, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि अपने कार्य को एक सीमित क्षेत्र पर रखे। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा काम जितना बढ़ सके उतना बढ़े। हालांकि ये नहीं कहता मैं कि मेरे को वहाँ जाना है यहाँ जाना है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जितनी मैं मेहनत करूँ ना, उसका फल मुझे मिल जाए। जो मेरी मेहनत है, जो मेरी कला है ना, उसका फल मुझे मिलता जाए। उससे आगे मैं कुछ नहीं जानता मेरे को वहाँ जाना है या फिर यहाँ रहना है, क्योंकि आदमी का कर्म प्रधान होता है। हर एक इंसान की इच्छा रहती है कि वो हर सिंगर की या बॉलीवुड के जो कलाकार होते हैं उनकी, कि हम स्टूडियो से निकलकर और बाहर भी स्टेज शो वगैरह करें, उनसे वो पॉपुलरिटी में ज़्यादा उनके बढ़ावा आता है। तो आप इस स्टेज शो के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? देखो, सोचते तो हर चीज़ के लिए है, लेकिन जो चीज़ अपने को सूटेबल होती है ना, वो ही करनी चाहिए। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे अभी प्रोग्राम मेरे लिए उचित नहीं है तो मैं नहीं करता, और अगर इन फ्यूचर मेरे को लगेगा कि हाँ अब अपने को प्रोग्राम करने चाहिए तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी के लिए स्टूडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी है, अभी इनमें टाइम नहीं मिलता। तो जब आपने शाहपुरा विधायक मनीष यादव के लिए ये 14 साल वाला जो गाना गाया, उसके बाद मनीष यादव ने कभी आपसे बातचीत की कि आपने इतना अच्छा मेरे लिए कुछ लिखा है? हाँ देखो, बातचीत तो सब करते हैं, उन्होंने मुलाकात भी की थी, और सराहना तो सब करते हैं काम की। उन्होंने भी की थी अपने काम की सराहना, क्योंकि अपना काम उनको अच्छा लगा। उनको नहीं, पूरी शाहपुरा की जनता को अच्छा लगा। और मैं तो ये कहता हूँ शाहपुरा की जनता को नहीं, पूरे राजस्थान से ही फ़ोन आए थे उस वक्त। तो किस चीज़ से इंस्पायर होकर आप इस सिंगिंग इंडस्ट्री से जुड़े थे? देखो, इंस्पायर तो मत पूछो, क्योंकि ना तो मेरे फैमिली में कोई ऐसा आदमी था पहले। हाँ, ये है कि मुझे म्यूजिक का शौक़ था शुरू से, तो मैंने इसी को पेशा बनाने की सोची, और कम से कम भी 3-4 साल मेहनत की। 2019 में मैंने सीनियर पास की थी। 2019 और 20 2 साल मैंने तक किया, 21 में इस लाइन में आया, और अब जो भी है आपके सामने है, और आगे जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा। तो जब आपने शुरुआत की होगी तो काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जो आज इस लाइन में आना चाहते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से जूझ कर वो शायद नहीं आ पाते।
देखो संघर्ष हर फील्ड में करना पड़ता है, कोई भी फील्ड हो, भले वो म्यूजिक का नहीं पढ़ाई का भी होना, तो छात्र को भी संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ज़्यादा संघर्ष किया वो क्या है, क्योंकि मेहनत का परिणाम अगर संघर्ष के बाद आए ना तो कुछ मज़ा और होता है भाई। सुख के बाद मतलब दुख के बाद अपने को सुख मिले ना तो सुख का आनंद ही अलग होगा। तो जो चीज़ अगर बिना मांगे मिल जाएगी तो उसका क्या मतलब निकलेगा कि अपने कोई चीज़ मिल गई। तो संघर्ष हालांकि मैंने किया, और किया भी क्या, जैसे मैं अपने को जो भी मिले ना मेरे से ऊपर ही मिले थे। यार दोस्त समझ लो, फैमिली वाले समझ लो, गांव वाले समझ लो, सब के ही होते हैं। मैं ये पर्सनली मैं नहीं कहता कि मेरे परिवार के सपोर्ट नहीं करते थे, मैं ये भी नहीं कहता मेरे गांव के मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कई कलाकारों के सबके ये होते हैं। द्वेष की भावना हर जगह होती है, लेकिन इतना मुझे पता था, मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा था कि मैं अगर मेहनत करूँगा ना तो एक दिन मेरा फल ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला गाना आपने कौन सा गाया था? सबसे पहला गाया था मैंने काका का जोड़ का, काका का जोड़िया की कॉमेडी देखूं, क्योंकि उस वक्त उनका बहुत तगड़ा नाम चलता था राजस्थान में, और आज भी चलता है। और अगर मेरे लिए कोई सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था तो वो मारवाड़ी मस्ती टीम थी। जब मैं पहली बार उनसे मिला था ना तो ऐसा सादगी एक लेवल पर पहुंचने के बाद उन इंसानों में देखी ना, वो सादगी मैंने आज तक कभी किसी इंसान के अंदर नहीं देखी। और उसी चीज़ से मैं प्रेरित हुआ था। और उनका एक गाना, जो पहला गाना था काका का जोड़िया की कॉमेडी देखो, वो गाना वायरल भी हुआ था, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं आज आगे बढ़ा हूँ। तो कौन सा गाना था वो, उसके आप? हाँ बिल्कुल, उसके बोल थे, अरे काका का जोड़िया की कॉमेडी देखूं, मन टच को फोन दिला दे क्यों ना, फिरी हाड़ो नेट गला दे क्यों नार, मन टच को फोन दिला दे क्यों ना, फिरी हाड़ो नेट गला दे क्यों ना। आपका वो पहला गाना कौन सा था जिसको आपने काका कजोड़ा से इंस्पायर होकर गाया था? नहीं, ये उनके लिए ये सॉन्ग ही गाया था मैंने। अच्छा, उनके लिए आपने सॉन्ग गाया था। बिल्कुल। अभी क्या किसी सॉन्ग पर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है जो आने वाले कुछ टाइम में हम लोग सुन पाएंगे? देखो प्रोजेक्ट की तो बात यह है कि 4 साल में मैंने एक चीज़ देखी है, जिस चीज़ पर मैंने मेहनत की है ना वहाँ नेगेटिव परिणाम मिला। अरे मेरे को नहीं, हर बार होता है कि कोई कलाकार किसी चीज़ पर मेहनत करता है ना तो कुछ नहीं होता। तो अब तो राजस्थानी भाषा में नहीं कहते सीधी अड़ाई गालना, वो चल रहा, रोजाना ही नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अगर कोई लग जाता है तो लग जाता है, बाकी अपनी मेहनत चालू है लगातार। तो आप कभी जैसे लोगों के बीच में जाते हैं, कभी शादी फंक्शन में जाते होंगे, कभी और किसी के बुलावे पर कहीं जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस गाने की आपसे डिमांड रखते हैं कि भाई आप हमें वो वाला गाना, आप हमें उसकी 4 लाइनें सुना कर बताइए? देखो गाने अपने सारे बढ़िया हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे थे तेजाजी के सॉन्ग लोगों को अपने ज़्यादा पसंद आते हैं, और हर लोग उन्हीं के सॉन्ग की ज़्यादा सराहना करते हैं। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं देवी देवताओं को ये सॉन्ग गाऊँ, और ऐसे सॉन्ग गाऊँ कि मैं पब्लिक के बीच में जाऊँ ना तो सर उठा कर जाऊँ, सर नीचा करके नहीं जाऊँ। और हाल फिलहाल में जो वो गाना चला था जग में नाम कमाऊँगा, तो वो हालांकि ये यूथ के लिए गाना था, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं था कि उसमें कहीं बदमाशी हो वो हो। एक आदमी को जैसे मेहनत के लिए प्रेरणा मिलती है ना, उस हिसाब से वो गाना था। तो लगभग तारीफ तो हर गाने की होती रहती है, लेकिन तेजाजी वाले गानों की कुछ ज़्यादा होती है। तेजाजी जैसे सांस्कृतिक गाने आप गाते हैं तो उनको ज़्यादा लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपका राजेंद्र यादव का कभी सिंगिंग इंडस्ट्री से राजनीति में आने का इन फ्यूचर कुछ? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। देखो राजनीति, हालांकि राजनेताओं के साथ बैठते उठते हैं, लेकिन अब मैं राजस्थानी भाषा में एक छोटी सी बात बोलूं कि मैं चुनाव लड़ूँ ना तो मेरा घर खाई वोट बंदी बने, तो बीच चीज़ ने तो ते भूल ही जाओ मैं राजनीति में आऊँगा। हाँ इतना सा है कि जनता का प्यार और सपोर्ट मिलता जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। बस मैं जहाँ से निकलूँ ना वहाँ 2 लोग मेरे को जाने, मेरे काम से जाने, ये मेरे लिए खूब है। क्योंकि जब भी हम कभी देखते हैं कोई भी आदमी जब मशहूर होता है अपनी कला के जरिए, उसके बाद उनकी एक इच्छा हो जाती है कि हम भी अब राजनीति में अपना हाथ आजमाएं। तो ऐसा आपका कभी कोई विचार नहीं है? देखो हाथ आजमाने है ऐसा कोई अपना प्लान ही नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि अगर म्यूजिक लाइन से साइड अगर और भी कोई बिजनेस करें तो, लेकिन वो सब मैं मेरी स्तर से सर्च कर रहा हूं, अपने कर भी रहा हूं कोई बिजनेस। लेकिन अगर आप राजनीति की बात कर रहे हो तो ऐसा तो मेरा कोई प्लान है नहीं फिलहाल में तो, और फ्यूचर में अगर कोई होगा तो वो समय बताएगा, उसका अब तो क्या ही बता सकें हम। ये हमारे साथ राजस्थान के मशहूर सिंगर राजेंद्र यादव जी हैं। इनने अपनी आवाज़ में कुछ 2-4 लाइनें भी अपने अच्छे गानों की हमें सुनाई। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24। मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।